जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आप सभी ने अपनी तैयारी एक लाजवाब अंदाज में शुरू कर दी होगी। मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि आप सभी के पास, देखिए, समय ठीक है, मिल गया थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए इस समय का पूरा सदुपयोग करते हुए शानदार तरीके से अपने आप को तैयारी में झोंक देना है और एक ज़बरदस्त तैयारी के साथ हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। वो जो कम नंबरों के कारण हम फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं, तो नंबर का फिजिकल लगाकर भी हम ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं, वो कमी अब की बार, माफी चाहूंगा, वो कमी अब की बार हमें नहीं करनी है। और जबरदस्त तरीके से, एक शानदार तरीके से लिखित परीक्षा की तैयारी करके बेहतरीन स्कोर हमें करना है। तो साथियों, अभी तक आप सभी का एक डाउट था कि फार्म कैसे भरना है, एक पदों पर एक व्यक्ति एक से ज्यादा पदों पर आवेदन कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या एक ही बार फीस जमा करनी है या अलग अलग बार फीस जमा करनी होगी। तो हालांकि मैंने आपको कहा था एक वीडियो में लेकर आऊंगा जल्द ही। देखिए, वीडियो में थोड़ी सी देरी इसलिए हुई है क्योंकि आर्मी का फॉर्म भरने में एक ऐसा आधार कार्ड चाहिए जिसमें 17.5 से 21 साल उम्र हो और जो एक किसी फोन नंबर से जरूर अटैच हो। तो हमारे पूरे स्टूडियो में तो कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है कि जो अभी 21 साल के हों, सभी 21 साल से प्लस ही हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल हुआ थोड़ा सा, मैं घर पे भी नहीं हूँ अपने, तो बड़ा मुश्किल हुआ कि एक बच्चा मैंने ढूंढा 17.5 से 21 साल। अब समझिए कि सभी की ये पर्सनल डिटेल ले भी नहीं सकते। बड़े रिक्वेस्ट के बाद उस बच्चे की पर्सनल डिटेल लेकर, उसका फ़ोन नंबर लेकर, तब उससे ओटीपी मांगकर आपके लिए ये फॉर्म भरा है, इसलिए थोड़ी सी देरी हुई है। अब पहले एक बार आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, अगर आपको क्वालिफिकेशन संबंधी कि मैं कौन सा फॉर्म भर सकता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन अगर ये है, तो आप एक बार मेरी नोटिफिकेशन वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। आर्मी हवलदार के ऊपर देखो, थोड़ा सा अभी मैं मैराथनों में बिजी हूं। मेरी परसों भी एक मैराथन थी होली वाले दिन, आज भी मेरी 10 एक घंटे की मैराथन है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आर्मी हवलदार पर मैं आज या कल में, आज तो मैराथन में बिजी रहूंगा मैं शाम तक, तो आज शाम को या कल सुबह और शाम में आर्मी हवलदार पर मैं एक वीडियो लेकर आऊं। और आप सभी बड़े परेशान हैं कि पूरी जानकारी शायद आपको आर्मी हवलदार पर नहीं मिल रही है, ना ये पता लग रहा है उसके पेपर में क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। आपके कई सारे डाउट मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। निश्चिंत रहिएगा, आज शाम या कल सुबह और शाम तक मैं आप सभी के बीच, मैं मोस्ट प्रोबेबली आप मानिए कल शाम तक अच्छे से उन सभी के सारे सवालों के जवाब लेकर आपके बीच में आ जाऊंगा। अब देखिए, आपकी हाइट क्या है ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है। उस नोटिफिकेशन वाली वीडियो में एक बार देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह बताना है कि फॉर्म कैसे भरा जाना है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा पदों पर आवेदन कैसे कर सकता है। क्योंकि देखो मेरे शेरों, कि हमारी तैयारी फॉर्म भरने के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी फॉर्म भरने से ही शुरू हो जाती है। हम तो हमेशा देखते हैं कि बहुत साथी जब एडमिट कार्ड आते हैं ऑनलाइन पेपर के, तब कहते हैं कि जी मैंने ये गलत भर दिया था, मैंने वो गलत भर दिया था। और कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका कोई समाधान नहीं है और अंततः आप फाइनल में बाहर हो जाते हैं। या कुछ साथियों को तो सब कुछ सिलेक्शन ले लिया, बड़ा खुशी का माहौल है, जब कागज चेक कराने पहुंचे तो उसमें पता चला कि तुमने तो फार्म भरते समय ये कर दिया था और तुम्हारे पास तो ये चीज अभी है ही नहीं। इसलिए अगर आप, देखो, पहली सलाह मेरी है कि फॉर्म खुद मत भरना, साइबर कैफे पर जाकर ही भरवाना। 150 रुपये का लालच बिल्कुल नहीं करना है, फोन ऑन से फॉर्म नहीं भरना है, उससे फोटो अपलोड या डॉक्यूमेंट अपलोड ठीक से नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप साइबर कैफे से पर भी जाकर फॉर्म भरवाएं, तो भी इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखकर जाना, एक एक डिटेल को बारीकी से देखकर जाना। क्योंकि कई बार उन भैया को भी नहीं पता होता है कि फॉर्म में क्या भर देना है, कुछ गलत भर दिया तो उनका कोई नुकसान नहीं है, जिंदगी आपकी है। इसलिए ध्यान से आपको देखकर जाना है। देखो, सबसे बड़ा डाउट है एक क्लर्क वाले मेरे साथियों का कि क्या पीसीबी होने के बाद हम क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पीसीबी, जो क्लर्क की योग्यताएं लिखी हैं वो ये लिखी हुई है। क्लर्क की अगर हम योग्यताओं को देखें तो क्लर्क की योग्यता में लिखा हुआ है कि 10+2 इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, मतलब 12वीं आप पास होने चाहिए। और 12वीं पास होने चाहिए आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में। उन्होंने लिखा आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। अब देखो, इतने तक तो ठीक है, यहां तक देखा जाए तो बायोलॉजी आता है, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन है नहीं असल में। भाई, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब देखिए पीसीएम भी होता है और साइंस का मतलब पीसीबी भी होता है। लेकिन आगे वो कहते हैं सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश। नीचे उन्होंने लिखा कि आपके इंग्लिश में, या ऑब्लिक करके लिखा, इंग्लिश में तो होने चाहिए 50%, उसके अलावा मैथ्स,
या अकाउंट्स, मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग, या बुक कीपिंग में। अब एक साथी ये कह रहा है मेरा पीसीबी वाला बच्चा ये पूछ रहा है मुझसे कि भैया इसमें तो मैथ्स लिखा हुआ है और मेरे पास तो मैथ्स है ही नहीं। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, क्या आर्ट्स वाले के पास मैथ्स होगा बताओ? इसके पास तो वैसे भी मैथ्स नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जिनके पास मैथ्स है उनके मैथ्स में 50%, 50 से 55, एक बार देखता हूं मैं, शायद 50 है, हाँ, कि जिनके पास मैथ्स है, और मैथ्स किस में होगा? मैथ्स होगा कॉमर्स वालों के पास, ठीक है। तो उनके पास चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, या बुक कीपिंग हो, देखो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये उनके ऑप्शन में होते हैं। तो पीसीबी वाले साथी घबराए नहीं, क्योंकि आर्ट्स वालों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने मैथ्स मांग लिया तो इस प्रकार से तो पीसीएम वाले साथी ही केवल क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं और कोई भर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आप साथी पीसीबी वाले हैं तो भी भर सकते हैं, आर्ट्स वाले हैं तो भी क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हुआ। आगे आप अपने डाउटों की तरफ चले, मैं फटाफट से योग्यताएं बता देता हूं। देखिए, अगर आप हैं 8वीं पास तो आप केवल 8th ट्रेड्समैन का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप हैं 10वीं पास तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, 8th ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं, 10th ट्रेड्समैन का फॉर्म भर सकते हैं। इन 3 में से कोई 2 फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं आर्ट साइड से, अगर आप 12th पास हैं आर्ट साइड से, तो आर्ट साइड वाले साथी क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। और ऊपर के जो मैंने चारों फॉर्म बताए हैं ये तीनों, इनको भी भर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों, ये चारों फॉर्म में से आप कोई 2 भर सकते हैं। अगर आप मेरे साथी 12वीं पास हैं, कौन सी साइड से? मान लो साइंस से, साइंस का मतलब पीसीएम से, तो पीसीएम वाला साथी इन सभी के लिए तो एलिजिबल है ही, वो इन फॉर्म को भर सकता है। मतलब इनमें से कोई 2 जो उसको चाहिए, साथ ही वो टेक्निकल का भी फॉर्म भर सकता है। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं पीसीबी से, तो एक मेरा पीसीबी वाला साथी ये सारे फॉर्म भर सकता है, टेक्निकल नहीं भर पाएगा। और साथ में उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, और ये है नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। अगर आप 12वीं पास हैं कॉमर्स से, अगर मेरे बच्चे आप 12वीं पास हैं कॉमर्स से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इतने फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पता लग गया होगा कि हाँ आप कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इनमें से कोई 2 फॉर्म आप भर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। देखिए, जब आप वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं, इसमें अप्लाई ऑनलाइन पर है ना, आप क्लिक करते हैं लॉगिन या अप्लाई ऑनलाइन पर। देखो, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा यूजर रजिस्ट्रेशन पे। आर्मी के लिए केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो छोड़ दीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर आप डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और अगर आप नए हैं तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज को देखते रहिए। मान लीजिए मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं, मैं नया हूं, है ना, कि हमें क्लिक करना, मैं नया हूं, पहली बार फॉर्म भर रहा हूं, तो मैंने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसमें या तो आपको आधार चाहिएगा या आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी। देखो, एक चीज होती है डिजी लॉकर। अगर आप डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको डिजी लॉकर पे आईडी बनानी होगी। डिजी लॉकर पे आईडी आप कैसे बनाएंगे? आप सिंपल गूगल पे जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि साइबर कैफे वाले भैया से चले जाना, वो अपने आप डिजी लॉकर पे आपकी आईडी बना देंगे। आप गूगल पे लिखेंगे डिजी लॉकर, डिजी लॉकर साइन अप। अगर वो नहीं बना पाए, वैसे तो बना देंगे, उनको सारी जानकारी होती है, तो आप ऐसे बता देना, आराम से कर लेंगे, है ना। में क्या हो गया? अच्छा, यहाँ ही थोड़ा शायद कोई इशू है, खुल नहीं रहा। तो सिंपल है, ये बड़ा डिजी लॉकर है, इसमें अपनी जानकारी भरनी होती है, अपना आधार कार्ड वगैरह भरना होता है। आपकी डिटेल, आधार कार्ड हो गया, अपना नाम हो गया, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सारी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगी, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जब आप यहाँ डिजी लॉकर पे अपनी जानकारी ऐड कर लोगे तो आप क्लिक करना आधार नंबर पे। आधार नंबर से फॉर्म भरना आसान है। आधार नंबर पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। अभी आपने डिजी लॉकर पे लॉगिन किया है, इसका मतलब देखो डिजी लॉकर क्या है, एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करके रख सकते हैं। मान लो कहीं पर आपको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने कहा अपना लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस आपके पास है नहीं, तो आप इसमें से दिखा सकते हैं। फोटो वगैरह को कोई नहीं मानता, इसके लाइसेंस को सभी लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसमें वही डिटेल सेव हो सकती हैं जो गवर्नमेंट की सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, तो कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर करेंगे। उसके बाद ये आपकी डिटेल ले लेगा कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे मांगेगा आपका आधार नंबर, अब ये डिजी लॉकर से आधार नंबर उठा लेगा अपने आप। यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप आगे जाएंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से डिजी लॉकर पे अपनी डिटेल्स दिख जाएंगी। फिर आप कर देना अलाउ। अलाउ पे क्लिक कर दे ही आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। इसमें आपको देखो हर एक डिटेल को बड़े ध्यान से भरना है। आपको अपना स्टेट भरना है, आधार नंबर भरना है, जैसा आपका नाम आधार कार्ड में है वो भरना है। उसके बाद आपको अपना पिताजी का नाम भरना है। ठीक है, ये सारी डिटेल हो गई। उसके बाद आपको माताजी का नाम भरना है, आप मेल हैं फीमेल हैं। डिजी लॉकर के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। क्या आधार में आपकी जन्मतिथि मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है? आधार कार्ड में क्या आपकी जन्मतिथि आपके 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के जैसी है? बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ है, नहीं है तो फिर नहीं भर पाएंगे फॉर्म। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। भैया ईमेल एड्रेस को सभी अभी तो उल्टा पल्टा कुछ भी भर देते हैं, उसे भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, मेरा तो भैया फ़ोन खो गया, मोबाइल नंबर खो गया, मेरा तो भैया ईमेल आईडी खो गई, ना मुझे पासवर्ड पता, अब मैं अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालूं? कोई तरीका नहीं रह जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलतियां होती हैं। जो भी ईमेल आईडी भरो उसे अच्छे से कहीं लिख के रख लेना, उसका पासवर्ड लिख के रख लेना, और जो मोबाइल नंबर यहाँ डालो वो डालना कि जिसे तुम कम से कम अगले 2-1 साल तक चलाओ, क्योंकि जितने सारे कम्युनिकेशन होंगे उसी मोबाइल नंबर पे होंगे। लास्ट में आपका ज्वाइनिंग के लिए जो फाइनल ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं आर्मी वाले, वो तक आपका इसी पे भरेगा। इसलिए आपकी तैयारी फॉर्म भरने से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल जागरूक होकर फॉर्म को भरना है। ठीक है, उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, नीचे सबमिट कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, सबमिट कर देना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। ओटीपी आएगा, फिर से पासवर्ड डालना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे भरते जाए। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप जाएंगे लॉगिन वाले सेक्शन पे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये पेज कहाँ से खुलेगा? देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे लॉगिन पे, और जिन साथियों ने लॉगिन पहले से कर रखा है वो सीधे सीधे अपनी डिटेल डालेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा। ईमेल आईडी को चेक कर लेना, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते ही आपका इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके, ये मान लो कि खजाना है, उसको संभाल कर रखना है। ठीक है, एनए में वैकेंसी कम क्यों आ रही है? देखिए एनए में वैकेंसी हमेशा से इसी तरह कम आती थी, क्योंकि एनए की जो ज़रूरत पड़ती है नर्सिंग असिस्टेंट की वो एएमसी हॉस्पिटल्स में पड़ती है, और वहाँ पर जो स्टाफ की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमें जितना सेना में स्टाफ जरूरी होता है उतना यहाँ जरूरी होगा, इसलिए एनए में एडिशनल बायो वाले भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा आप, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, नाम, अपनी जो डिटेल हो वो डाल दीजिएगा, सारी की सारी जो आपकी नॉर्मल नॉर्मल डिटेल हो वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखो क्वालिफाइंग कोर्स डाल देना है, आप 10वीं पास हैं कि नहीं, अपना सर्टिफिकेट डाल देना है, ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल सी चीज़ें डाल देना। उसके बाद अपना नाम डाल दो, पासवर्ड डाल दो जो आपने भरा है, फिर पासवर्ड दोबारा डाल दो। उसके बाद आपका कैप्चा कोड डाल दीजिए। ये सब बेसिक बेसिक डिटेल है, आप आराम से वहां से भर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आप देखिएगा और क्या क्या डिटेल डालनी रहेगी। ये डिटेल मैंने आपको बता दी है क्या क्या डालनी है। हाइट वगैरह अपनी थोड़ी सी ध्यान से भरिएगा, है ना, हाइट वगैरह आपको अपनी थोड़ी सी ध्यान से भरनी है। अब देखो आपको जो फॉर्म भरना है वो पूछेगा अग्निवीर से भरना है या रेगुलर कैडर से भरना है। तो अग्निवीर का मतलब आपका जीडी है, ट्रेड्समैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है। रेगुलर कैडर का मतलब जो परमानेंट वैकेंसी है यानी नर्सिंग असिस्टेंट है। रजिस्ट्रेशन सभी का एक साथ जैसा होगा, एक ही तरह जैसा होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, फिर आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, जिनमें से किसी एक में आपको फॉर्म भरना है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन द मैंडेटरी एग्जाम मस्ट प्रोड्यूस द क्वालिफाइंग रिजल्ट। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, उनके लिए कि जो अभी 12th में है और फॉर्म भर रहे हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट बाद में देना पड़ेगा। किसी एक पे अप्लाई कर देंगे,
अप्लाई करने के बाद ये सारी डिटेल जितनी आपने रजिस्ट्रेशन में की हैं वो तो इसमें आ ही जाएंगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन में की हैं डिटेल वो तो आपकी अपने आप आ जाएंगी, बाकी की डिटेल आप अपनी भरते रहिएगा। जो डिटेल आपसे पूछी जाए, जैसे पूछी जाए, एड्रेस पूछा जाएगा, पिन कोड पूछा जाएगा, तो ये सभी आप आराम से कर सकते हैं। एनसीसी है आपके पास या नहीं है, आप इन जगहों में से किसी एक से संबंधित हैं या नहीं हैं, गोरखा, नेपाली, लद्दाखी, इन सबको छूट मिलती है हाइट में, तो वो सब आप भर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका, ये मैंने बता ही दिया। आप किस तरह से हैं, क्या आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन हैं या अभी सर्विसमैन हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी रहेंगी। फिर आपको अपनी योग्यता के बारे में बताना रहेगा, रोल नंबर, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। यूनिवर्सिटी आपकी जो मार्कशीट है ना उस पर लिखी हुई होती है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, कितने कितने नंबर आपके चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आपके चाहिए। अब देखिए, एक आपका जो डाउट है कि क्लर्क में क्या हमें मैथ्स चाहिए, तो वैसे तो नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने आर्ट्स लिखा है, तो आर्ट्स वालों के पास तो मैथ्स नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि क्लर्क का फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रही है, ये मैंने जीडी का और ट्रेड्समैन का फॉर्म भर के देखा था, क्लर्क का फॉर्म मैंने नहीं भर के देखा है, तो आप इस डाउट के लिए मुझे एक दिन का समय और दे दीजिए। अब फिर मुझे एक दूसरी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी 2 फॉर्म भर चुका हूं और 2 से ज़्यादा फॉर्म इस पर नहीं भरे जाएंगे। तो मुझे एक दिन का समय और दीजिए साथी। क्लर्क का डाउट फिर मैं क्लियर आपके सामने फॉर्म भर के उसकी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से क्लर्क में मैथ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आज और कल का समय और मुझे दे दीजिए, मैं आपका 100% यहाँ से बता दूंगा। चलो आगे देखिए, यहाँ पे आपको अपनी स्टेट की चॉइस डालनी है कि आपको एग्जाम कहाँ चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम सेंटर की चॉइस है कि किस स्टेट में, किस सिटी में चाहिए, और उसके बाद आपको अपना पेमेंट कर देना है। बस ये सारी डिटेल आपकी आ चुकी है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट की फीस है आपकी 250 रुपये जो दिखा रहा है जीडी की। अब देखो, यहाँ पर आपका एक ही बार फॉर्म हुआ है अप्लाई। अब अगर आपको दूसरी बार अप्लाई करना है, ये तो एक बार फॉर्म हो गया, देखो इसका अच्छे से ना प्रिंट निकाल लेना, बढ़िया से इसका प्रिंट निकाल के और उसको संभाल के रखना। ईमेल आईडी, फोन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और प्रिंट, एक फाइल बना लेना, उसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से संभाल के रखना। बिल्कुल इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा मेरे बच्चों, अगर आपको दोबारा फॉर्म भरना है, कोई दूसरा फॉर्म भरना है, तो फिर से आप कहाँ जाएंगे, अप्लाई या लॉगिन पे जाना। दोबारा से आपको अगर फॉर्म भरना है, मैंने जीडी के और ट्रेड्समैन के 2 फॉर्म भरे, एक आईडी से बड़े आराम से भर गए। लॉगिन पे जाना, अप्लाई ऑनलाइन पे। उसके बाद आपको सीधी अपनी वही डिटेल डालनी है। अब आपको डिजी लॉकर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीधी सीधी आपको अपना, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के समय अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है, जो आपकी ईमेल आईडी पर आया होगा, वही आपको भर देना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे, यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो, जो फॉर्म आपने भर दिया है उसका ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा, और जो फॉर्म आपने नहीं भरा है वो ऑप्शन बचेंगे आपकी योग्यता के हिसाब से। तो आपकी योग्यता के हिसाब से जितने ऑप्शन भर रहे हो उनमें से जो आप भरना चाहते हैं वो भर देंगे। 2 फॉर्म भरने के बाद अगर आप तीसरी बार इसको देखेंगे तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेगा, यानी कि आप तीसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, तीसरा फॉर्म भर सकते हैं आप नर्सिंग असिस्टेंट का, यानी कि जो पीसीबी वाले साथी हैं वो 3 फॉर्म भर सकते हैं। 2 अग्निवीर कैडर में से भर सकते हैं और 1 रेगुलर कैडर में से भर सकते हैं। अब बताइए जरा, क्या डाउट है आपके। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप मार्कशीट से भरिए, लेकिन उसको फाइनल सिलेक्शन होने से पहले आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को सही कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। एक एक करके डाउट दिखा दे रहा हूँ भाई इनके। नर्सिंग के साथ 3 फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, प्लीज बिल्कुल भर सकते हैं भाई। नर्सिंग के साथ 3 नहीं भर सकते हो, नर्सिंग को मिलाकर 3 भर सकते हो, मतलब नर्सिंग के अलावा 2 फॉर्म, ठीक है। चलो मेरे को दिखाओ माउस। हाँ भाई बताओ, एक एक करके अपने डाउट बताओ। सर फॉर्म में फीस एक बार भरनी पड़ेगी या 2 बार? 2 बार भरनी पड़ेगी भाई, फॉर्म में फीस 2 बार। एडमिट कार्ड हो तो फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं ट्रेन में, वो बाद की बात है, अभी रहने दीजिए। आर्मी एनए में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है क्या, प्लीज़ बताओ। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट के साथ आपको कल मिलता हूँ। ऐसे बिल्कुल मैं हवा में कुछ बात नहीं कह सकता जब तक मेरे पास कोई बिल्कुल पुख्ता जानकारी नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया है बट मुझे ईमेल पता नहीं है और ना ही वो ईमेल मेरे फ़ोन में है। क्या आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरी ईमेल आईडी डाल लेना। लेकिन अगर फ़ोन नंबर भी फिर दूसरा ही चाहिएगा आपको। एक बार कोशिश करो पुरानी डिटेल मिल जाए, क्योंकि हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन अलाउड ना करे, क्योंकि आपकी डिटेल पहले से एक बार सेव है, आपका नाम एक बार चेक कर लेना। वैसे कर देना चाहिए बट फिर भी कोशिश करो हो जाए। फादर नेम में गलती है, फादर नेम में, मदर नेम में गलती है, उन सब चीज़ों को सुधरवा लीजिए। फॉर्म अभी भर दीजिए, फॉर्म में सही भरिए,
उसके बाद उसको सही करवा लीजिएगा बाद में जाके। मतलब अभी तो आपको कागजों की जरूरत पड़ेगी जमा करने की, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो तब तक इनको जरूर सही करवा लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्लर्क का पीसीबी वाले साथी क्लर्क में भर सकते हैं या नहीं, इसके लिए मुझे आज का और कल का समय दे दीजिए। कल शाम तक मैं आपको एक अच्छी जानकारी के साथ जरूर मिल रहूंगा। आईटीआई में कितने की छूट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एनसीसी वालों को कितने की छूट है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। किस ट्रेड में छूट मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ी डिटेल में जानकारी है, इसलिए उसको पिछली वाली वीडियो में देखो। नोटिफिकेशन की जो वीडियो है ना, जो 40-45 मिनट की वीडियो है, उसको ध्यान से देखिए। पोस्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार सर्च करिए जो भी आपके डाउट है। रोजगार विधन की डिफेंस आर्मी पोस्ट, तो हर एक एआरओ वाइज मैंने हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट बताई हैं। देखो साथी, इतने सारे एआरओ हैं, अलग अलग ट्रेड हैं, तो मुझे भी याद नहीं है कि किसमें कितनी पोस्ट है। वो वहां पर मैंने वीडियो में आपको अच्छे से बताई हुई है। नर्सिंग में टोटल वैकेंसी अभी नहीं आई है। वैकेंसी किसी की भी पहले क्लियर नहीं होती है। पिछले साल की वैकेंसी के आधार पर हम कहते हैं हर एक एआरओ में नर्सिंग की तकरीबन 10-11 वैकेंसीज के आसपास होती हैं। किसी में ये बढ़ी भी होती हैं, 22-22 भी होती हैं, किसी में कम भी होती हैं, 6-7 भी होती हैं। जीडी की वैकेंसी एआरओ पर डिपेंड करता है। जो बड़े एआरओ हैं, जैसे मान लीजिए मेरठ है, एआरओ आपका लखनऊ है, एआरओ बरेली है, इनमें ये वैकेंसी 800-1100 तक भी होती हैं, 1500 तक भी होती हैं। बाकी सभी में थोड़ी कम रहेंगी, किसी में ज़्यादा भी हो सकती हैं। चलो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आर्मी हवलदार के लिए मैं कल आपके साथ मिलूंगा, कल शाम एक शानदार जानकारी के साथ, ठीक है। अभी नितिन सर की 9 बजे एक क्लास है, 9 बजे जस्ट एक क्लास शुरू होने वाली है, जीएस का धमाका। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम मंडे टू फ्राइडे बैच में पढ़ेंगे, शनिवार बैच में ही उसका रिवीजन करेंगे, और संडे को आपको हर रविवार एक बहुत जबरदस्त किसी ना किसी विषय की मैराथन मिलेगी, और शाम 7 बजे आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा। तो शाम 7 बजे मेरे शेरों लाइव मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना। अभी 9 बजे तुरंत शुरू होने वाली है नितिन सर की मैराथन, उसके साथ जुड़िएगा। आपके अधिकतम डाउट मैंने ले लिए हैं। बाकी आप डिजी लॉकर नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, साइबर कैफे वाले भैया के पास चले जाइए, वो खुद आपका डिजी लॉकर आदि में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। हाइट कितनी चाहिए? वैसे तो एआरओ वाइज एक आधा सेंटीमीटर ऊपर नीचे होती है, बाकी जीडी ट्रेड्समैन की 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ही चाहिए, अगर आप कहीं से कोई ऐसी छूट नहीं मिल रही है। छूट मतलब अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से नहीं हैं, या आप हमारे जो ईस्ट साइड के जो स्टेट है, यानी पूर्वी स्टेट है, नागालैंड है, मिजोरम है, जिनको 7 सिस्टर्स, वो 7 स्टेट जो है, अगर आप उनसे नहीं है तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। ये फॉर्म की जानकारी हो गई। आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा, या आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं सभी अपने कमेंट जरूर करिएगा। मैं एक डिटेल्ड जानकारी के साथ, देखो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट आऊं, लेकिन आऊंगा बिल्कुल पुख्ता जानकारी के साथ। ये पूरा फॉर्म भरने में बड़ी मुश्किल थी, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढना जिसकी 17.5 से 21 साल। तो एक तो ये भी हो सकता था कि मैं आपको आऊं बस ऐसे ऐसे ही बता दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक पूरी जानकारी जब मैं खुद संतुष्ट हो जाता हूं, पूरी तरह से वेरीफाई कर लेता हूं, तभी आपके बीच में आता हूं। तो जरूर पूछिएगा अपने डाउट।